तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12th का मैथ, यानी वो इसमें इसमें वो क्लास इस क्लास में वो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपके एग्जाम में भेंट हो, आपसे एग्जाम में भेंट हो, यानी एग्जाम में टकराने की चांस अधिकतर रहे वैसे क्वेश्चन। और ध्यान से सुन लीजिए, इसमें हम कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन को। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाएं। आज सुबह समय 7 या 8 बजे से क्लास आप लोग का चलेगा। लाइव यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिकली इंक्लाइंड पर चलेगा, जो कि क्लास 12th का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में 3 क्लास हमने बनाए हैं। एक महासंग्राम, यानी तांडव और एक महाभारत। इस 3 क्लास, अगर तीनों क्लास आप यदि कर लेते हैं तो जाइए आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और एक बात आप लोग को हम बता दूं कि इस क्लास में इस चैनल पर हमने लिखे हैं कि हम पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। आप लोग को नजर यहाँ पर आएगा अंतर। तो आप लोगों को क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, आपको देखते रहना है कि क्या मैंने जो बोला है वो सही है कि गलत है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है मेरे दोस्तों, तो आप सीधा इस चैनल को, इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक के जगह डिसलाइक करके आप चले जा सकते हैं। लेकिन आपको कब तक रुकना है? जब तक आपको समझ में आएगा तब तक रुकना है, कहीं जाना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो डायरी है, इस डायरी में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के रखे हैं, चुन चुन कर बिल्कुल लाए हैं। जितने भी आपके मार्केट में पब्लिकेशन यानी गाइड आए हैं उससे और क्वेश्चन बैंक से मात्र 10 क्वेश्चन कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं। आपको इसी में फर्क पड़ जाएगा। पहला मेरा क्लास है, आप पहला देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो 3 क्लास चलेगा मेरा। तीनों क्लास में से आप इस क्लास को लाइक करके चले जाइएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा और 2 क्लास छोड़ दीजिएगा, करिएगा मत। लेकिन समझ में नहीं आएगा तब ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाकलन कीजिए। क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों? समाकलन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन समाकलन कीजिए। समाकलन किसका करें भाई? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस sin x इंटू ds, इसका समाकलन करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स, 2 या 5 मार्क्स, 5 मार्क्स तो नहीं, 2 मार्क्स आपको दिला देगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं। और एक आप लोग ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी पढ़िए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़िए और उस नंबर के फिर हम मत पढ़िए कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये नहीं। ये करके पढ़िएगा तो आप कहीं दूसरे दिशा में भटक जाइएगा। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड है, और बिहार बोर्ड में क्या होता है नो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, और 5 नंबर लायक वाला क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर मिलने लायक रहे उसको 2 नंबर में पूछ देगा। क्या कीजिएगा? आप तो पढ़ के गए 2 नंबर कि 2 नंबर वाला में आएगा, 2 नंबर वाला नहीं आया, तब क्या कीजिएगा? कभी कभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, कभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? तो उससे घबराने के नहीं। हम लोगों को किस चीज की जरूरत है? तो सॉल्यूशन की। कहीं से मिले हमारे माइंड में एक्सेप्ट कर दे, ओ सर, ओ मेरे भाई,
ओ मेरे दीदी, ओ मेरे बहन, चाहे जो लगे वो मेरे माइंड में डाल दे, यही हम लोग को होना चाहिए ना जी। तो चलिए हम आपका एक छोटा सा भाई या बड़ा भाई समझकर आप लोग के पास हम रखने जा रहे हैं। आप लोग इस क्लास को देखिए और बताइएगा कि हाँ कैसा लगा क्लास आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रख दिए हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाबू हल, क्या लिखेंगे हल, और यहाँ पर दिया है 1/1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, यह दिया है। तो आप लोग को हम बता दूं कि आप क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे हरों का परिमेय करण। अगर नहीं पढ़े हैं, आप लोग को याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ गए हैं ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, इसका अपोजिट साइड क्या होता है माइनस, तो 1 माइनस साइन एक्स से गुना और भाग इस इक्वेशन में करने से लिख सकते हैं। इतना वर्ड लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको हरों का परिमेयकरण आप यदि भूल गए हैं तो इतना सा कर सकते हैं, लिख दीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, सॉरी इसमें यहाँ पर 1 प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर गुना, उसके बाद अपोजिट साइन से बोले थे तो 1 माइनस साइन एक्स और बटे में 1 माइनस साइन एक्स। इस इक्वेशन में हमने क्या किए बाबू कि इस वाले में 1 माइनस साइन एक्स से गुना और भाग कर दिए। कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर बटा पके गुना आप लोग को आता होगा, इस वाले के इस वाले यानी ऊपर वाला के ऊपर वाले से और नीचे वाला के नीचे वाले से। देखिए या एक छोटा सा पॉइंट, इसको हम काटेंगे तो यही मिलेगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो काम होने वाला है बन सकता है, इसलिए हमने इसको किए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बटा पर जो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर में क्या है जी, ऊपर में आप कह सकते हैं सर 1 में 1 माइनस साइन एक्स से गुना करेंगे तो आपका 1 आएगा, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स ही आएगा सर। तो हमने यहाँ पर लिख दिए बाबू, और उसके बाद नीचे में जो बचा है, एक बचा है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में कौन है ये 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये मिला। अब बताइए आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत आई होगी तो जरा सा आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आया, हाँ भैया मेरे यहाँ पर, या हाँ मेरे छोटे भाई या हमारे बड़े भाई यहाँ पर दिक्कत आया, तो हम आप लोग को फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे बाबू, ये रहा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे देखो इसको यदि हम a लेते हैं तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, इसको यदि b लेते हैं तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी ये b हो जाएगा। तो देखिए a प्लस b और a माइनस b के रूप में आ गया कि नहीं। तो ये सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो कि a प्लस b इंटू का a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, ये होता है। तो हमने यहाँ पर एक के स्क्वायर, एक की जगह पर क्या है, दोनों जगह पर एक है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है साइन, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स और बट्टे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आपने क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं? यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चाहे भूल गए हैं, हम यहाँ पर लिख के दिखा तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम बताते हैं। यहाँ पर ऊपर में बच गया 1 माइनस का साइन एक्स और नीचे हो गया क्या जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रखिएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर रखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये रख दिए। अब उसके बाद अलग अलग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। किससे? कॉस स्क्वायर से। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आप लोग से मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है छोटा सॉरी यहाँ पर छूट गया, एक स्टेप हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं बाबू। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स, और हम कॉस स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे में हम यहाँ पर 2 के पावर में 2 लिखा है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 को बार कितना बार लिखना है? 2 बार। 2 में मल्टीप्लाई करना है, 2 बार लिखना है। तो 2 2 के 4, ये लिखे और चाहे हम ये लिखे इसमें, लेकिन इसमें तो नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें ये चलेगा नहीं तो ये चलेगा। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर छोटा सा बात आता है कि 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रहे या ना रहे। 1 बाई कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। यदि नहीं है तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं रहेगा और यहाँ पर भी नहीं रहेगा। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इक्वल टू tan एक्स। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? tan एक्स, और इनटू में 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स। यहां पर ये रहा बाबू। अब यहां पर हम अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे। देखो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का अलग समाकलन और माइनस में tan एक्स इंटू में सेक एक्स
का अलग समाकलन। अब बताइए आप लोग को समाकलन मालूम है? यदि नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग को याद दिला दे रहे हैं। नहीं तो याद है तो आप लोग बहुत काफ़ी आप लोग बेहतर है, एग्जाम में तोड़ फोड़ कर सकते हैं। चलिए हाँ ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको तोड़ना फोड़ना नहीं, परीक्षा क्वेश्चन जो है उसको अच्छे तरीके तोड़ने फोड़ने का मतलब ये है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीका से हल कर सकते हैं यदि फॉर्मूला याद है तब। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और माइनस में सेक x इंटू tan x का समाकलन हो जाएगा सेक x प्लस ये रहा आपका आंसर। अब हम आप लोग से पूछ रहा हूं, ये जो मेरा बताया हुआ जो क्वेश्चन है, क्या आप लोग को कहीं दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आया। जैसे भी आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, उससे मेरे को मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप लोग को मोटिवेशनल करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए, हम मोटिवेट हो जाए ना। कोई दिक्कत नहीं है, नो भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर देते हैं तो देखेंगे तो थोड़ा काफ़ी अंदर से कि हाँ आप लोग को समझ में आया क्या। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, फट जा रहे हैं यहाँ पर ले लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हम इसको मिटाकर प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन है समाकलन निकालें। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मान निकालें। मान निकालें, लिमिट 0 से π/4 है और फंक्शन जो है आपका tan x माइनस का x इंटू में tan स्क्वायर x इंटू dx ये दिया है। अब ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। चलिए हम फटाफट चलते हैं। अब बातों से नहीं, अब रातों से लड़ना होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट या मेरे प्यारे भाई या बहनों। हो सकता है कि नहीं कि अब बातों से नहीं, अब सिर्फ रातों से लड़ने से होगा। ठीक है, बातें करने से नहीं होगा, रात से लड़ना, यानी रात में पढ़ाई करना होगा। बात से कर सकते हैं तो बात से नहीं जीत सकते हैं ना, बात से एग्जाम में नंबर बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो आपको रात से लड़ना होगा, ठीक है, पढ़ना होगा, तब नंबर में इंक्रीज होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिमिट दिया है 0 से π/4, फंक्शन है tan x माइनस में सेक tan स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 0 से π/4, अब यहाँ पर इसको हम tan x लिख, जैसा है वैसे इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पर tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर x माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है। तो क्या मैं यहाँ पर tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे
सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब यहां से देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका जो डीसी यहां पर है इसको हम मान लेते हैं। यहां पर मान लिए लेट tan x माइनस का x इक्वल टू जेड। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर z को हम माने हैं, आप लोग b को भी मान सकते हैं, t को भी मान सकते हैं, x y z को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। a से z तक जितने भी लेटर है उसमें से किसी एक लेटर को आप मान सकते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि जो प्रचलित जो लेटर होता है जैसे x y z हो गया, a b c d हो गया, तो इक्वेशन में जो अधिकतर चलता है x y z ये चलता है। ठीक है, t भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड है जो मंसोली। तो यहाँ पर हम इसको ले लिए, लेकिन हाँ ये इसको लेने से क्या होता है, जिसको आप जानते हैं उसी को न लीजिएगा, चाहे रखिएगा चाहे मानिएगा। जिसको आप जानते हैं उसी को मानते हैं, ना कि दूसरे को। जिसको हम जानते हैं उसी को मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब आगे हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष। तो tan x माइनस का x और बटे में dx और इधर है dz बटा में dx। अब यहाँ पर अलग अलग हम समाकलन करते हैं, तो tan x बटा में dx और इसका हो जाएगा dx बटा में dx, इसका हो गया dz बटा में dx। ये इसका 1 या कटा दीजिए, ये ही मिलेगा। इसका tan x का समाकलन dc होता है sec स्क्वायर x और इसका हो गया 1 और इसका हो गया dz बटा में dx, क्योंकि ये तो x के सापेक्ष इसका dc करना है। और यहाँ पर ये बात आता है, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये बात आता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 है, तो यहां से निकाल लीजिए dx का, तो dx हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और बराबर में dz। क्योंकि ये जो भागे में है इधर आएगा इसके साथ है, ये इसके साथ गुना हो गया और ये इसके साथ गुना हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर है जो गुना में है इसको भागा में घुसोड़ते हैं यानी पटकते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ, तुमको यहाँ पर हम पटक दिए। देखिए यहाँ पर हम इसको पटक दिए, ये रहा dx का वैल्यू यहां से निकल गया। अब यहां पर क्या करते हैं कि dx का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन यानी क्वेश्चन। कहां क्वेश्चन है? यहां पर है। लिमिट को यहां पर नहीं लिखेंगे बाबू, ठीक है। यहां पर इस वाले को हम क्या माने हैं, z, यहां पर रखते हैं z। उसके बाद इस वाले को जैसा है वैसा लिख दीजिए, इसको तो हमने कुछ नहीं माने हैं। और यहाँ पर लिमिट का बात रहा, dx का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो dz बटे में सेक स्क्वायर x माइनस का 1 रहा, ये dx का वैल्यू। अब यहाँ पर लिमिट का बात रहा, तो लिमिट हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो x का वैल्यू है और यहाँ पर z का, x तो खत्म हो जाएगा तो z का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लिमिट को छोड़ देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है? कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इस वाले को इस वाले से कटा दिए, इस वाला व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, क्या बच गया? आप कह सकते हैं कि सर z बच गया इंटू में dz, और z का समाकलन होता है z स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पर ये रहा, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं z का वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर लिमिट को रख दीजिए, यहाँ पर लिमिट को लागू कीजिए। तो z का वैल्यू क्या है, tan x माइनस का x, तो tan x माइनस का x
इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर 0 से π/4 रख दिया हमने लिमिट को। अब जहां जहां दिखा एक, वहां वहां अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है? π/4। उसके बाद लोअर लिमिट को, अपर लिमिट को सब यहाँ पर भी पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट यहाँ जहां जहां x दिखे। तो चलिए आइए हम पुट करते हैं। यहाँ पर हो गया 10 π/4 माइनस का ये है ना जी इसका स्क्वायर। ओहो, यहाँ पर छूट गया, 2 होगा। इसको बाहर ले लीजिए तो 1/2, क्योंकि इसका जो पावर में हम जोड़ते हैं तो पावर इसका 1 था, तो समाकलन में पावर में क्या होता है? 1 जुड़ता है। सॉरी, उसके लिए मेरे से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को यहाँ पर देखिए, समाकलन कीजिएगा, पावर वो 1 है, तो इसमें पावर, समाकलन में पावर ऐड होता है, ठीक है। तो इसका पावर 1 था, 1 में 1 ऐड किया तो 2। यहाँ पर नीचे भी वहीं सेम लिख देते हैं, पावर में जो लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, होता रहता है, लेकिन ये मिस्टेक बाबू आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिला। अब उसके बाद सॉरी माइनस में लोअर लिमिट tan 0 डिग्री, और माइनस में x के जगह पर 0, ये रहा। अब यहाँ पर आता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और π/4। जो इसका जो वैल्यू है ये सब 0 हो जाएगा, क्यों? ये इसका भी 0, इसका भी 0 हो गया। 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिले। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 1/2 ये मिला, 1 माइनस π/4 इसका स्क्वायर ये रहा। अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कर दीजिए सॉल्यूशन, क्योंकि है ये कैलकुलेशन, ये है। इसका यदि बटा पर घटाव करते हैं तो 4 मिला एलसीएम, ये हो गया 4, 4 में से पाई गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 4 माइनस पाई के होल स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला के स्क्वायर किए तो 16 मिला। अब 16 में 2 से गुना कर देंगे तो 1/2 में, यानी 1/32, और ये रह गया 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, ये रह गया आपका इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 3। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये 2 को क्वेश्चन कराए, क्या आप लोग खुश हैं? कहीं आप लोग को दिक्कत या डाउट रह गया है तो बताइए। कहीं डाउट नहीं रहा है, हमने पहले ही बोल दिए थे और लिखे भी है चैनल पर कि हम पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। अब बताइए आप लोग को अंतर कुछ मालूम चल रहा है? अगर नहीं तो लगे रहिए हमारे साथ, देखिए मालूम लास्ट में आपका परिणाम रिजल्ट आएगा बेहतर, देखते रहिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये है, समाकलन से है, कह रहा है समाकलन कीजिए। क्या कीजिए? समाकलन कीजिए सेक स्क्वायर, और इसका थीटा दिया है log x दिया है, और इसके बटे में x,
इंटू डी एक्स, ये दिया है। काफी बेहतर क्वेश्चन, बढ़िया सा है। चलिए अगला, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल सेक स्क्वायर एक्स और थीटा के जगह पर लॉग एक्स है और बटे में एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? लॉग एक्स का डीसी नीचे है तो लॉग एक्स को मान लेते हैं टी लॉग एक्स बराबर में जेड, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर डी लॉग एक्स और इधर हो गया जेड, सॉरी एक्स के सापेक्ष है तो डी जेड बटा में डी एक्स। तो इसका होता है लॉग एक्स का समाकलन, सॉरी डीसी होता है 1/x और डी जेड बटा में डी एक्स। ये ना कि मैं लिखा हूं, खुद का नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो डी एक्स बराबर में हो गया एक्स इंटू डी जेड, ये रहा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बाय द क्वेश्चन, प्रश्न द्वारा। अब यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ओके एक सेकंड, अगला मार्कर ये वो कहा गया, कोई यहाँ पर हम dx के वैल्यू जहां रखा है वहां पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर है, ये है सेक स्क्वायर x और log x को क्या माने हैं z, तो यहाँ पर रखते हैं z और इसके बट्टे में x है तो x और dx का वैल्यू मेरा यहाँ पर आगे है x इंटू dz, तो x इंटू dz यही है। x से x का मर्डर हो गया तो यहां पर बच गया क्या चीज देख सकते हैं आप लोग, सेक स्क्वायर जेड इंटू में डीजेड, यही बचा जी, कुछ नहीं। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आप लोग बताइए, tan x होता है। तो x के जगह पर क्या दिया है, z दिया है, तो वहां पर x की जगह पर z रखते हैं। यहां पर हो गया क्या चीज, tan z प्लस सी। अब z का वैल्यू रख दीजिए, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है log x प्लस सी, ये रहा राइट इसका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा मोटा क्वेश्चन है। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम ना ले आप लोग का ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है समाकलन करे, क्या करे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समाकलन करे। ये समाकलन करने के लिए कह रहा है, क्या है जी, tan के पावर में 3 और यहाँ पर फंक्शन इसका थीटा दिया है x। अब यहाँ पर हम एक सूत्र को भिड़ाते हैं यानी रखते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या हम करेंगे कि ये आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सर tan स्क्वायर एक को कर दीजिए और एक को छोड़ दीजिए tan के रूप में,
3 गो हो जाएगा, एक का हो जाएगा tan और एक हो गया tan स्क्वायर। अब एक को tan स्क्वायर को सेक के रूप में बदल देंगे तो सेक का DC वहां पर tan दिया है सर, बन जाएगा ना जी। तो चलिए हम उसको करते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर हल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स तो हो जाएगा tan क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, दिक्कत तो नहीं हुआ है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहां पर ये रहा बात कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और बराबर में होता है tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का यहां पर दिया है, तो आप इसको लिखिए, चाहे ये वाला दिया रहता है तो इसको भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये दिया है, ये दिया रहता तो ये लिखते, लेकिन ये दिया है तो ये लिखेंगे। तो यहां पर हम वही काम करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में रह गया tan एक्स। कोई दिक्कत यहां पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम गुणा कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और यहां पर हो गया माइनस का tan एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए कहीं आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इसके साथ है, फिर ये इसके साथ है, दोनों के साथ है भाई। ये नहीं कि अकेले है, वो दोनों के साथ है। आप सोचिए कि अकेले हैं, एग्जाम में बैठते हैं नो, यहाँ पर सोचिएगा कि हमारा 2 मित्र है, एग्जाम में आप अकेले हैं, एक एग्जाम और आपका आप खुद, एक खुद आप, एक आपका एग्जाम मित्र नहीं, वहां पर शत्रु का रूप ले लेगा। आपको वहां पर एकदम शांति पूर्वक बैठकर बनाना है एग्जाम में, कि आप वहां पर अगर आपसे थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कागज के जो एक कागज जो मिलता है उस पर आप थोड़ा सा के लिए चुप जाइएगा। बड़ा बड़ा से नौकरी, बड़ा बड़ा सा जॉब, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें चूक सकते हैं, क्योंकि आज के जमाना जो है वो हमारे सर्टिफिकेट से ही बताता है। हमारा नॉलेज भले ही है या नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट वहां पर देखेगा तो आपने 12वीं में यानी 12th में कितना नंबर लाए हैं, तो 450, 480, आप सबसे बेहतर है। ठीक है, आपसे डरेंगे भी लोग कि अरे बाप रे 450 480 आया, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा CBSE बोर्ड वाला नहीं डरेगा आपसे, इस बात को खोपड़ी में डाल लीजिएगा। आप सोचिए CBSE बोर्ड वाला चाहे अदर स्टेट वाले को हम नचा देंगे तो आपको भी नचा देगा, इसलिए ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट के साथ साथ ज्ञान रखना भी जरूरी है। ठीक, कहीं किसी से टक्कर हो जाए तो हम पीछा ना हटे, आगे रहे। ठीक, उसी तरह से चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम यदि इसको बताइए, यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइए कि किसका क्या दिया है। आप लोग बता सकते हैं कि tan का DC दिया है कि sec स्क्वायर का DC दिया है, बताइए 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 आप लोग। किसका दिया है बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कम से कम आप लोग के पास एग्जाम नजदीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर tan को हम मानते हैं
तो tan का DC यहाँ पर दिया है sec स्क्वायर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको फटाफट से। tan x बराबर में z, ये ना जी, इस वाले tan को छोड़ दीजिए, लेकिन एक स्टेप बढ़ा लीजिए, तब थोड़ा सा दिखने में लगेगा अच्छा। अलग अलग समाकलन कर लीजिए। tan x और इंटू में dx, और यहाँ पर है tan x इंटू dx। एक स्टेप बढ़ा लिए, देखो कितना सुंदर दिखने लगा, प्यारा सा। चलिए, लेट tan x बराबर में z, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x बराबर में tan z बटा में tan x, ये रखिए। अब बताइए यहां से क्या होने वाला है। tan x का समाकलन हो जाएगा, सॉरी DC sec स्क्वायर x और बराबर में dz बटा में dx। अब यहां से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx बराबर में हो जाएगा dz बटा में sec स्क्वायर x। अब बताइए, कहिए सर dx का वैल्यू कहां से निकल गया। अरे मोर, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, यहां से ये इसके साथ गुना हो गया, और गुना में ये dx इंटू सॉरी sec स्क्वायर x रहेगा, तब गुना में से ये इसको उठाकर यहाँ पर पटक देंगे, तो आ जाएगा, वहां पर अपना जगह ले लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पर हम dx का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए tan x को माने हैं आप क्या चीज, z, तो यहाँ पर रख दीजिए sec स्क्वायर x इंटू z इंटू dx का वैल्यू दिया है sec स्क्वायर x, और माइनस में जी, माइनस में ये इक्वेशन है tan x इंटू dx। अब देखिए, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, dx के वैल्यू हम रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर tan sec स्क्वायर x इंटू tan x, tan x को क्या माने हैं z, तो z यहाँ पर रख दिए। उसके बाद dx का वैल्यू यहाँ पर हम रख दिए, तो क्या बच गया, z इंटू dz, और इधर बच गया tan x इंटू dx। अब यहाँ पर इसका यदि हम समाकलन करते हैं, z स्क्वायर बटा में 2, और इसका हो जाएगा log क्या चीज, log क्या चीज, cos x हो जाएगा, कि sec x होगा, sec x, सॉरी sec x प्लस c, ये रहा। अब यहाँ पर रख दीजिए 1/2 हो गया, और z का वैल्यू क्या दिया है जी, tan x, तब यहाँ पर z स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस log sec x प्लस में c, ये रहा। अब बताइए, आपको कहीं दिक्कत आई होगी तो बता सकते हैं, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं, अरे देर है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम
अकेले हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी गाना गा लिया जाता है, आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, गाना गा लीजिए या सॉन्ग सुन लीजिए। ठीक, हम तो ऐसे तो गाना नहीं गाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, एक शिक्षक यानी पढ़ाने वाला जो होते हैं, आपका भाई हो या आपका मित्र हो या आपके गुरुजी हो, वो क्या होता है कि आप लोगों के लिए वो ना करने वाले होंगे नो, वो करने लगेंगे। एक बच्चा के लिए बच्चा में इतना प्रेम हो जाता है नो, तो प्रेम से वो सब चीज को अलग, और एक बच्चा वाला प्रेम अलग रख देते हैं। वो अगर उस काम को नहीं करना चाहते होंगे, जीवन में नहीं भी किए हैं, चाहे ना भी करना चाहते होंगे, सपना भी नहीं देखे होंगे कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन बच्चा से उसका अगर बच्चा से उनका लगाव हो जाता है तो उनको करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, रखिए। ठीक है, ऐसे तो हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर बोलने के लिए बहुत सारे सर लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या कीजिए, कुछ वहां पर भी आदमी है, उनके लिए थोड़ा सा भी सहना पड़ता है, करना पड़ता है कि भाई करना, लेकिन बोलना पड़ेगा कि ना चाह कर भी बोलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जैसे वे गाना यहाँ पर, गाना हम आज तक नहीं गाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए देखिएगा कि आप लोग थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला सवाल। सवाल है सवाल नंबर 5, कह रहा है, आप लिख लीजिएगा सवाल का हेडिंग, मान निकाले 0 से π/2 है जी, और ये रहे अंडर रूट में cos x और बटे में अंडर रूट में sin x और प्लस n जी प्लस अंडर रूट में cos x, ये रहा इंटू डी। अब यहां पर हम चलते हैं आगे, यहां पर लिख लीजिए हल। cos x अंडर रूट में sin x और प्लस में अंडर रूट में cos x इंटू डी, ये रहा। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम मान लेते हैं i। क्या मान लिए? i। अब ये i जो है, इसको मान लिए समीकरण 1। अब यहाँ पर हल करते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2 cos π/2 माइनस में x, यानी जो अपर लिमिट दिया है उसको थीटे से में से क्या कर देंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ये है एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं जाकर एनसीईआरटी बुक में। अब यहाँ पर नीचे जस्ट सेम वही कार्य करेंगे, sin x π/2 माइनस का x प्लस, सिर्फ इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा, cos π/2 माइनस का x इंटू में dx, ये रहा। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ देखने को मिल रहा होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम प्लॉट देते हैं, इधर वाला को कर देते हैं इधर और इधर वाला को इधर कर देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री का, ये π/2 का मतलब 90 डिग्री है। देखिए
पाई का वैल्यू 180 डिग्री और 180 डिग्री में 2 से भाग मारेंगे तो आपका आ गया 90 डिग्री। देखिए पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो रेडियन में दिया है, वहां पर वो डिग्री में दिया है। 0 से पाई बाई 2, ये रह गया cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम याद दिला दे रहे हैं। ये रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा वो आई प्लस आई, लिमिट को कॉमन ले लेते हैं पाई बाई 2। अब ये रहा, एक में रह जाएगा कॉस एक्स और एक ये रहेगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़े हैं। अब यहाँ पर प्लस अंडर रूट में है दूसरा इक्वेशन, हम लिमिट को कॉमन ले लिए, देख लीजिए, ध्यान रखिए यहाँ पर। अब ये दूसरा रहा क्वेश्चन, ये साइन एक्स और बटे में अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप लोग को बटा पक्के जोड़ आता है? आता है यदि तो बना दिए, आप लोग को 5 नंबर मिल गया एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे आई, एक वाई को वाई 2 गो आई बराबर में हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स। एलसीएम लिए बाबू, तो क्या बच गया है? अगर इसको हम इससे भाग देते हैं तो पूरा के पूरा इसका मूल्य उतार देगा, तो बचेगा 1। 1 में इससे भाग देंगे तो इससे मिलेगा, क्या होगा? कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर इससे उठाकर इसमें भाग देते हैं तो ये भी मूल्य उतार देगा पूरा का। बचेगा क्या चीज? 1 में इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन एक्स। अब ये रहा, अब देखिए प्लस में है, इसको इधर लिख दीजिए और इसको उधर लिख दीजिए तो आपका सेम आ जाएगा। तो सेम, इसको सेम में सेम से भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, 0 को छोड़कर। अब यहाँ पर 2i है। अब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा यही 1, काट देते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? प्लस में है तो आप इधर इसको लिखे 2 + 3 = 5 हो, चाहे 3 + 2 = 5 है, होगा। बस यदि आपको कोई कह देगा कि 3 + 2, एगो नीचे दे दिया 2 + 3 बराबर में कह देगा कि 1, तो क्या कहिएगा कि नहीं गलत है, आप गलत है। क्योंकि इसको इधर लिख दीजिए चाहे इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 और 3 + 2 सेम हो गया, कट गया, 1 आ गया। जोड़ के कटाइए चाहे ऐसे कटाइए, इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग राशि है। ये कॉस है, वो साइन है। यहाँ पर बच गया 1 पाई बाई 2, 1 का समाकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x पाई बाई 2, तो 2i बराबर में इसका क्या हो जाएगा समाकलन? बोले सॉरी, एक सेकेंड, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर में पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये जो गुना में है बाबू इसके भागे में आएगा, पाई बाई 2 गुने 1/2 i = पाई बाई 4। ये रहा इसका आंसर।
ये रहा इसका राइट आंसर। ये रहा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिख लीजिएगा, पाई/4 होता है। उसका आंसर क्या होता है? पाई/4 होता है। ठीक है। क्लास 12th का मैथ जो है, मैथ का एक्सरसाइज 7.11 है, 1 से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है, उसका डायरेक्ट आंसर आएगा पाई/4। क्या आएगा? पाई/4 आएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर देके जाएगा आपको। चलिए आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न नंबर क्या चीज? 6 जी, बहुत सुंदर है। 6 ये जो 5 है आप लोग का काफी बढ़िया सुंदर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है आप लोग के बीच में और कैसा नहीं। ये तो क्वेश्चन आप लोग को फिक्स है कि एग्जाम में भाई नंबर तो दे के जाएगा ही। आपको जो कागज के रिजल्ट आएगा, मान सम्मान मिलता है उससे, तो उसमें भी आपको इंक्रीज करा देगा। चलिए बहुत सुंदर, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड क्लास 12th में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन करने का मेथड यही रहेगा, स्टेप यही रहेगा। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ऐसे उसमें भी करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिख लीजिएगा, समाकलन करें। क्या करें? समाकलन करें, लिख लीजिएगा। प्रश्न है, वन प्लस एक्स के पावर में 8 इंटू dx। ये रहा। इतना क्वेश्चन सुंदर, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा कि ये रहा। इसका हेडिंग है समाकलन करे या समाकलन कीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम सॉल्व की ओर। हल x के पावर में 3 और 1 प्लस x के पावर में 8 इंटू dx। अब बताओ, क्या मैं इसको जो नीचे वाला है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में पावर से गुना होगा तो 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं, x के पावर में 3 और इसका हम यदि स्क्वायर करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही होता है 1। यहाँ पर प्लस और x के पावर में 4 के पावर में 2 इंटू dx। अब इसको हम लेट मानते हैं तो इसे यहाँ पर dc दिया है, खत्म। अब ये रहा लेट x के पावर में 4, dc करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा x के पावर में 4 और बटे में dx और बराबर में dz बटा में dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dc में पावर आगे और पावर में से सेम फंक्शन को लिख देते हैं। सेम फंक्शन, जैसे पावर आगे खींचते हैं तो पावर आगे डाल दिए और फंक्शन जैसा है वैसा लिख दिया। फंक्शन में से एक कम कर दिए, क्या कर देंगे, डीसी में एक कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x। अब पावर में से एक, 4 को पावर में से 1 को पावर गया तो 3 को पावर बचा। डीसी क्या करता है नो, डीसी आपका शक्ति खा देता है, पावर के खींच लेता है आगे। अब कहता है कि आगे खींचबे किए हैं, पटकबे किए हैं आगे, उसमें से भी दो, जो बचा है उसमें से भी एक दे दो। ये करता है डीसी। अब यहां पर ये रहा, dx का वैल्यू यहां से निकालेंगे, dx का वैल्यू हो जाएगा dz बाटा में 4x के पावर में 3, x के पावर में 3। इसको कह सकते हैं 4x क्यूब, 4
एक्स क्यू कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर dx का वैल्यू इस वाला में क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या दिया है, x के पावर में 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस x के पावर में 4 को माने हैं z का, z यहाँ पर आप दिए z का स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू dx के जगह पर क्या रखेंगे, ये dz बटा में 4x क्यू, तो x क्यू से x क्यू गोल्डन घर झाल बजा के अब बच गया ये देखिए 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इंटू dz। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूले देखे हैं, नहीं देखे हैं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए 1 यहाँ पर a के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर, इसका dc होता है 1/a tan इनवर्स, सॉरी समाकलन इसका होता है tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये होता है प्लस का c, ये होता है। एक सेकेंड, यहाँ प्लस का c, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिए, प्यास लग गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तैयार हैं हम। 6 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन इसी पर कराएंगे, ठीक है। चलिए ये रहा, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/a, a के जगह पर क्या है 1 लिख दिए। उसके बाद tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखिए, x के जगह पर z है z, और a के जगह पर 1 है तो 1 प्लस c। अब यहाँ पर हो गया tan इनवर्स z का वैल्यू क्या है, x के पावर में 4 प्लस c, ये रहा इसका आंसर। क्या रहा आंसर मेरे प्यारे। अरे सॉरी यहाँ पर तो ये तो मिस्टेक हो गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा बाहर 1/4, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4 छूट गया, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4। ये वाला जो 4 है इसको बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत, छूट गया था यही वाला 4 बाहर निकालना, यहाँ पर लिख दिए, ये बच गया था यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई, यहाँ पर dz। चलिए अब आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।